हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं जहां होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। भाई दोस्तों, इतिहास की श्रृंखला को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी राणा डे, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए इसमें कौन सा आपको सही लगता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहली बात यह कि स्थापना हुई कब थी, तो भैया ये हुई थी 1905 में, है ना। ये 1905 में हुई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और किसने की थी, तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका गोपाल कृष्ण गोखले है। बात क्लियर है। और अगर बात करें मदन मोहन मालवीय की, तो मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किसकी स्थापना की थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वो राणा डे थे। ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? तो महात्मा गांधी के, एम.के. गांधी के, है ना। एम.के. गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे? राणा डे थे। बात क्लियर है। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन ए हमीरपुर, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी धीरपुर, ऑप्शन डी जगदीशपुर। देखिए 1857 का जो विद्रोह था वो बिहार में बेसिकली कई स्थानों पर था, है ना। लेकिन केंद्र इसमें पूछा जा रहा है, जैसे पटना भी था, बक्सर भी था, है ना। ये कई जगह थी, लेकिन केंद्र कौन था? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो केंद्र था वो था जगदीशपुर। कौन था? जगदीशपुर केंद्र था। और इसके राजा कौन थे? इसके राजा थे, आप सभी जानते हैं, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के लिए कहा जाता है कि जब वो गंगा नदी क्रॉस कर रहे थे और उनके एक हाथ में गोली लग गई थी, तो उन्होंने अपना हाथ काट दिया था। बात क्लियर? बहुत वीर योद्धा थे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। तीसरा, महारानी विक्टोरिया ने प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? बीपीएससी ने इसको कम से कम 4 बार पूछा है। ठीक है। 1 नवंबर 1858, 31 दिसंबर 1857, 6 जनवरी 1858, 17 नवंबर 1859। बताइए इसका क्या होगा? देखिए इसका, अगर महारानी विक्टोरिया, आपको पता है कि ये सारी चीजें जो हुई थी ये 1857 की क्रांति के बाद ही उत्पन्न हुई थी। तो 1858 में जो एक्ट आया था उसमें ये बताया गया था। और ये एक्ट कब बताया गया था? इस एक्ट में 1 नवंबर 1858 को। तो जो ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में भारतीय प्रशासन को लाया गया था वो 1 नवंबर 1858 को लाया गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। चौथा प्रश्न, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना, अब यहाँ पे क्या है भैया? पटना, जुझार सिंह, कुशल सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, हैदर अली खान। अब ये इस प्रकार के जो प्रश्न है मेरे दोस्त, आपको दे करके दिग्भ्रमित किया जाता है। बीपीएससी ने इसको कम से कम कई दफा पूछा है। 1994 में पूछा, 2004 में पूछा है, 2009 में पूछा है और उसके बाद 2016 में पूछा है। कब? 2016 में। सोचिए, 94, 2004, 2009, 2016, हो सकता है आपसे भी पूछ ले। क्योंकि हमको क्या लगता है, जैसे जुझार सिंह जो थे वो नेतृत्व करता थे, लेकिन बिहार में अलग अलग प्रांत के लोग नेतृत्व करता थे, कुशल सिंह, राजपूत कुंवर सिंह। लेकिन केंद्र बिंदु आपको पता है, केंद्र बिंदु जो था वो था जगदीशपुर। कौन था? अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा जगदीशपुर, है ना। जगदीशपुर के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है, कुंवर सिंह। देखिए, जो बिहार में असल में देखा जाए तो जितने भी नेतृत्व हो रहे थे उन सबके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। तो अगर पटना की बात आपसे पूछी गई है तो पटना, ऑप्शन नंबर सी, राजपूत कुंवर सिंह जो थे ये इसके नेतृत्वकर्ता थे। बात क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी स्वामी रंगनाथ नंद। तो आत्मीय सभा की बात हो रही है यहाँ पे। अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनका मूल नाम क्या था भैया? नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, नरेंद्र नाथ इनका मूल नाम पूछा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? तो 12 जनवरी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है, 12 जनवरी 1863 में हुआ था। तो ये जो 12 जनवरी है, इसी दिन विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। बात क्लियर है। अब देखिए, इन्होंने
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1 मई 1897 में। ठीक है, आपको पता होगा जो विवेकानंद जी थे उन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, तो वो ये डेट थी। ठीक है, अब बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो दयानंद सरस्वती जी जो थे इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी भैया? तो ये किया था इन्होंने बम्बई में। पूछा जाता है, लोग कोलकाता मार के आते हैं, बम्बई में हुई थी। उसके बाद 1880 में एक उत्तर प्रदेश में एक संगठन इन्होंने बनाया था, इसको कहा गया था परोपकारिणी। ये पूछा गया है, परोपकारिणी सभा। ये इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो मेरठ में हुई थी। बात क्लियर है, मेरठ में हुई थी परोपकारिणी सभा की स्थापना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बंबई में, 1880 में परोपकारिणी सभा की स्थापना मेरठ में किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बात क्लियर है। अब देखिए, अब अगर बात करें रंगनाथ नंदी, इन्होंने कोई वैसा कानून जिसके लिए इनका नाम याद रखा जाए। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी राजा राम मोहन राय थे, है ना। चलिए, ये ऑप्शन नंबर भी आपका इसमें सही है। अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला क्या है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ये पढ़िएगा, सही नहीं है। ये नहीं कि 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून के रूप में कानून के द्वारा अपराध घोषित किया था। आपको लगे तो सही एकदम है, मार दिया, पहला ऑप्शन है गायब। पूछा है, सही नहीं है, ये ध्यान देना हमें। ऑप्शन बी, 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई और राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। देखिए, आपको बी भी ऑप्शन सही है, आपका सी भी ऑप्शन सही है, लेकिन राजा राम मोहन राय जो है ये इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग से इन्होंने ही कहा था कि साहब इसको खत्म करवाइए आप, ये बहुत ही घिनौना कृत्य है, बहुत ही घिनौनी प्रथा है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? वैसे देखा जाए सही है। ठीक है, चलिए आप अगला लेते हैं प्रश्न। अगला क्या भैया? किसने कहा कि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बड़ा लाजवाब प्रश्न है। लाला लाजपत राय ने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, या ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था? देखिए, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि साहब अभी वर्तमान के जो अम्बेडकरवादी हैं वो भगवान को नहीं मान रहे हैं, है ना। जबकि आप अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो वो उनका भगवान में उनकी आस्था थी, है ना। बस उनका ये था कि जो उस वक्त तत्कालीन अस्पृश्यता का दौर चल रहा था उससे वो विशुद्ध होकर के बौद्ध धर्म अपनाए थे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, तो कुछ लोग अम्बेडकर जी को टिक करेंगे, जबकि ये क्या गलत है। लाला लाजपत राय, इनके विषय में कोई योगदान इनका नहीं था। भगवान के विषय में महात्मा गांधी ने भी कुछ नहीं कहा था। भगवान, बल्कि महात्मा गांधी राम राज्य की कल्पना करते थे। किसकी? राम राज्य की कल्पना करते थे गांधी जी, है ना। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी, जिन्हें वैलेंटाइन सिरोल ने अशांति का जनक कहा था, इन्होंने कहा था अगर अस्पृश्यता जो हमारी छुआछूत है इसको अगर भगवान सहन कर सकते हैं, जैसे मंदिर में कोई दलित जा रहा है, अगर उस पर भगवान करेंगे अरे नहीं दलित नहीं आएगा, तो उस भगवान को नहीं मानना है। दरअसल भगवान किसी चीज को नहीं करते हैं, हम इंसान करते हैं। तो इसका विरोध जो इंसानों से था, इनका विरोध, बाल गंगाधर तिलक जी का विरोध, जो वहां के धरती पर आकर के जो लोग उस प्रकार के कृत्य करते थे कि इनको नहीं आने देना, उनको नहीं आने देना, उनका विरोध करना इनका कार्य था। ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा था कि अस्पृश्यता को सहन करते हैं भगवान, तो मैं उन्हें भगवान नहीं मानूंगा। चलिए आप अगला लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न क्या भैया? देव समाज का संस्थापक इनमें से कौन था? रामकृष्ण परमहंस, शिवनारायण अग्निहोत्री, वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी। तो देखिए, रामकृष्ण परमहंस ये किसके गुरु थे? अभी हम कुछ देर पहले पढ़े स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद के ये क्या थे? विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, वल्लभ भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप जानते ही हैं, हालांकि इन्होंने देव समाज की स्थापना नहीं की थी। ठीक है, अगर जैसे बात करें दादा भाई नौरोजी की, इन्होंने इसकी स्थापना नहीं की थी। ठीक है, देव समाज की जो स्थापना है ये शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। 9 नंबर, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था?
बाकास्त भूमि की वापसी की मांग, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन सी मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, ऑप्शन डी वर्ग युद्ध की शुरुआत करना, है ना। अब देखिए, अगर मुंगेर के बरहिया ताल की बात करें तो दरअसल ये विद्रोह शुरू हुआ था 1935 में, है ना। कौन इसमें इसके नेतृत्व करता था? तो कार्यानंद शर्मा। कौन थे? कार्यानंद शर्मा जो है ये इसके नेतृत्व करता थे, और उन्होंने कहा था कि ऐसी भूमि जैसे उस वक्त जो है जैसे मंदी का दौर चल रहा है और जो किसान हैं वो लगान नहीं दे पा रहे हैं, तो जो उस वक्त के जमींदार हुआ करते थे वो कहते थे कि अपनी जमीन हमें दे दो जब लगान नहीं दे पा रहे तो बाकस्त, जिसे आपसे आपके मन में प्रश्न उठेगा बाकस्त भूमि क्या है? बाकस्त भूमि, तो बाकस्त भूमि जो है वो ये वही है कि लगान न दे पाने के कारण किसान का अपना खेत जमींदार को दे देना ही क्या कहलाता है? बाकस्त भूमि। और इसी की वापसी की मांग के लिए मुंगेर के बरहिया ताल का विरोध हुआ था। बात क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए अगला लेते हैं, भूदान आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आजादी के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहां से? पोचमपल्ली से। कहां से? पोचमपल्ली। पोचमपल्ली से इसकी शुरुआत हुई थी और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, मतलब गांधी जी के जो सत्याग्रही थे पौनार सत्याग्रह में, उनके प्रथम सत्याग्रही यही थे, है ना। प्रथम सत्याग्रही ये थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे जो है ब्रह्मदत्त जी थे। तो भूदान आंदोलन क्या था भैया? भूदान मतलब क्या? जो बड़े काश्तकार हैं, जो खेतीहर लोग हैं, उनका जो छोटे लोग हैं, जैसे ये बड़े खेतीहर हैं, इनको छोटे छोटे कम से कम कुछ टुकड़ों में जो है जो छोटे लोग जिनके पास जो है जमीन नहीं है, उनको कुछ जमीन दान देने का ही जो आंदोलन था वो था भूदान आंदोलन। बात क्लियर है? तो ये आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए अगला लेते हैं, करजन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने या चंद्रशेखर आजाद ने? देखिए भैया, अगर करजन की बात करें तो करजन जो है जैसे जो उस वक्त आप समझ सकते हैं जब बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना, तो उसमें जो है जो उस वक्त बहुत सारे लोग विक्षुब्ध थे, जो है कष्ट में उनका जीवन था कि साहब इन्होंने बहुत गलत किया है। तो उसी में एक नेता निकल के आए थे, गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। इन्होंने कहा था कि जो करजन है ये दूसरा औरंगजेब है। करजन क्या है? ये दूसरा औरंगजेब है, ये लोगों को बांट करके ऐसे राजनीति करना चाह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए, तो करजन को दूसरा औरंगजेब की उपाधि किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। 12 नंबर चलते हैं, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? 1873 में, 1877 में, 1903 में या 1911 में? देखिए, अगर हम दिल्ली दरबार की बात करें तो प्रथम दिल्ली दरबार, तीनों दिल्ली दरबार पढ़ लेते हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न ही आ जाए। तो प्रथम दिल्ली दरबार जो हुआ था वो आपका जनवरी 1877 में हुआ था। बात क्लियर है? और ये उस वक्त गवर्नर कौन था? तो लिटन था। लार्ड फाड़ नहीं लगाया जाता इनके आगे, लिटन बस लगाइए, लिटन बहुत है। इसमें अगर हम पहला पॉइंट देखें तो कौन सा है? जो महारानी विक्टोरिया थी, विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। और इनको कौन सी उपाधि दी गई? कैसर ए हिंद की उपाधि इनको दे दी गई। उसके बाद आता है दूसरा दिल्ली दरबार। दूसरा कब हुआ था भैया? दूसरा दिल्ली दरबार कब हुआ था? जो दूसरा दिल्ली दरबार था वो 1903 में हुआ था। इस वक्त कौन था? तो भैया वही जो करजनवा था, लॉर्ड करजन, जिसको लार्ड फाड़ मत लगाइए, करजन बोलिए। ठीक है, इसमें क्या था? इसका जो पॉइंट है एडवर्ड सप्तम व महारानी एडवर्ड सप्तम और अलेक्जेंडर, इन दोनों को, इनको सम्राट और इनको सम्राज्ञी भारत का घोषित किया गया था इसी में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है तीसरा दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। तीसरा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में हुआ था। ठीक है, और अगर बात करें उसकी तो इसमें जो घोषणाएं हुई थी तो सबसे पहली बात जॉर्ज पंचम था। कौन? जॉर्ज पंचम। जो जॉर्ज पंचम था और
महारानी मैरी, इनको पहली बात तो सम्राट, इनको साम्राज्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि ये दरअसल ये आयोजन हुआ था इसके लिए कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, इसी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। और जो तीसरा काम किया गया, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। क्या? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया भैया। अगला काम जो हुआ तो दिल्ली राजधानी बनाई, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी क्या हो गई? राजधानी हालांकि बनी 12 में, तो कलकत्ता से दिल्ली लाई गई 1900, राजधानी दिल्ली, ठीक है, राजधानी दिल्ली हो गई। तो इसमें देखा जाए जो तृतीय दिल्ली दरबार है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1911 में। अगला लेते हैं, अगला क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1906, ऑप्शन डी अगस्त 1906, ठीक है। अगर नेशनल काउंसिल एजुकेशन की स्थापना की बात करें तो जो इसके संस्थापक थे वो थे सदगुरुदास बनर्जी। कौन थे? सदगुरुदास बनर्जी ने इसकी स्थापना की थी। बात क्लियर है? कब की थी? तो अगस्त 1906 में की थी। कब? 15 अगस्त 1906 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न लेते हैं भैया, 14 नंबर, किस ब्रिटिश गवर्नर को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी की संज्ञा प्रदान किया गया? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, वेलेजली। आपको पता है अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी अगर कहा जाए तो वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। ये पूछा गया गवर्नर, किस गवर्नर भविष्य का अग्रदूत, क्या भविष्य का? लॉर्ड क्लाइव बड़ा अच्छा उस टाइप का था, इसने जो भारत में कुछ अमूलचूल परिवर्तन जो करने के लिए सोचे थे वो नहीं कर पाया। अंततः ये जब यहाँ से रिटायर्ड होकर के ब्रिटेन गया तो इसने आत्महत्या कर ली। पूछा जाता है इन्होंने से कौन से गवर्नर जनरल ने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली, तो यही था, रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। इसको जो भविष्य का अग्रदूत जो है ये कहा था पर्सिवल स्पीयर ने। किसने कहा था? पर्सिवल स्पीयर ने इसको कहा था भविष्य का अग्रदूत। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य दरअसल हुआ ये था कि जो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद जो लोगों से क्या कैसे हिसाब करना, उसके लिए फिर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया था, है ना। रॉबर्ट क्लाइव अब उस टाइम था, रॉबर्ट क्लाइव कैसे किससे हिसाब करना, चूंकि 1757 जो 23 जून 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना जीती तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सत्ता स्थापित करने का काम रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया 1764 में, खासकर तब जब 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हो जाती है, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव उसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर था एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? मयो की, रिपन की, करजन की या मिंटो की? बताओ भैया। देखिए कभी कभी कहा जाता है, इसमें प्रश्न पूछता है कार्यकाल के दौरान किस गवर्नर की हत्या कर दी गई थी, या किस वायसराय कार्यकाल के दौरान, पूछा जाता है कार्यकाल के दौरान किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी, किस वायसराय की हत्या कर दी गई थी, है ना, ये भी पूछा जाता है। तो इसमें अगर पूछा जाए, कभी भी आपसे पूछा जाए, तो इसमें मेयो जो था यही इधर उधर घूमता टहलता था, इसी की हत्या हो गई थी। जो है ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है या सम्मिलित नहीं है? कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, जान्सोर आंग्ल नेपाल युद्ध, हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए अगर कॉर्नवालिस की बात करें स्थायी बंदोबस्त, बात सही, किसने योजना बनाई थी ये वाली? तो जॉन सोर ने बनाई थी। किसने? जॉन सोर ने ये बनाई थी योजना अस्थायी बंदोबस्त की, ठीक है। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली बिल्कुल सही है, ठीक है। जॉन सोर आंग्ल नेपाल युद्ध जॉन सोर के टाइम में नहीं हुआ था, ये किसके टाइम हुआ था? हेस्टिंग के टाइम हुआ था। किसके टाइम? हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ऐसे गलत हो गया, और हेस्टिंग की तृतीय आंग्ल बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1934, नवंबर 1934, दिसंबर 1934 या जनवरी 1935? तो भैया कांग्रेस समाजवादी पार्टी की जो स्थापना है वो बम्बई में की गई थी। पहली बात जान लीजिए, कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी। इसके संस्था कौन कौन लोग थे?
तो लोग तो वैसे कई लोग, लेकिन इसमें मूलतः जो है आचार्य नरेंद्र देव, कौन, आचार्य नरेंद्र देव, और आचार्य नरेंद्र के साथ कौन से थे व्यक्ति, जयप्रकाश नारायण, कौन, जयप्रकाश नारायण जो है ये और अन्य व्यक्ति थे। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर के जो है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किए थे। कब किए थे, तो ये किए थे अक्टूबर 1934, कभी एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछे तो 21 अक्टूबर 1934 को। बात क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी भैया, सुभाष चंद्र बोस ने, एन दत्त मजूमदार ने, एम एन राय ने, या सोमेंद्रनाथ टैगोर ने। बताओ भैया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। आप सभी को पता है कि जब 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे सुभाष चंद्र बोस जी, तो 1939 में इन्होंने गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को भी हरा दिया था, जिसके चलते कांग्रेस में इनका विरोध भी होने लगा था। कांग्रेस कई टुकड़ों में बंट चुकी थी। इससे क्षुब्ध होकर के इन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन, उन्होंने उसके बाद इस्तीफा दे दिया अप्रैल में। कब, अप्रैल में इस्तीफा दे दिया, और मई में जो है, मई में 3 मई को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसके रूप में, तो राजनीतिक संगठन के रूप में। किसका, राजनीतिक संगठन के रूप में इन्होंने राजनीतिक संगठन बनाया। ठीक है, अब देखिए, अब अगर बात करें एन दत्त मजूमदार, तो एन दत्त मजूमदार जो है इन्होंने बंगाल में इन्होंने 1939 में ही भारतीय वेल्सेविक पार्टी की स्थापना की, वेल्सेविक पार्टी की स्थापना की। ठीक है, अगर एम एन राय की बात करें तो इन्होंने 1940 में जो है बंगाल में ही 1940 बंगाल में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, सोमेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी, 1942 में इन्होंने बंगाल में ही भारतीय क्रांतिकारी साम्यवाद दल, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवाद दल की जो स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। और 19 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 6 अप्रैल 1919, 8 अप्रैल 1919, 9 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। देखिए 6 अप्रैल 1919 की बात करें तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 18 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट को पास कर दिया गया था। भारत के प्रमुख नेताओं के विरोध के बावजूद, न वकील न दलील, ये सारी चीजें इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, इसके विरोध में जो है गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा बुलाई। कौन सी सभा, सत्याग्रह सभा बुलाई थी। कब, 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह सभा बुलाई, और कहा गया कि हमको इसका विरोध करना, उसके लिए हमें गिरफ्तार होना हो, गोली खानी हम खाएंगे, लेकिन इसका विरोध हम करेंगे। बात क्लियर है। 8 अप्रैल को क्या हुआ, 8 अप्रैल को गांधी जी गिरफ्तार कहाँ पे, आप एक नाम सुनेंगे, पलवल। कहाँ पे है ये, हरियाणा में है, पलवल हरियाणा में है ये। ठीक है, 8 अप्रैल 1919 को जो है ये हुआ था। 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, अमृतसर में सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल व सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार। क्या, सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार। और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला जो बाग था वहां पर 13 अप्रैल 1919 को मीटिंग रखी गई थी, सभा बुलाई गई थी, जिसमें जनरल डायर ने इनके ऊपर गोलियों की बरसात करवा दी थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय मारे गए थे, और इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न। एक लेखक के रूप में गांधी जी की पहली पुस्तक कौन सी थी, हिंद स्वराज, लंदन गाइड, इंडियन ओपिनियन, या माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। बताओ भैया इसमें कौन सी पुस्तक थी। तो लेखक के जैसे हिंद स्वराज, तो होम रूल लीग,
ये तो लिखे थे भारत में बैठ करके इन्होंने लिखा था। ये कहा है कि लेखक के रूप में पहली पुस्तक, जाहिर सी बात है इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखी होगी अगर पहली पुस्तक की बात हो रही तो सबसे पहले इन्होंने लंदन गाइड लिखी थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और ये किसके ऊपर लिखी गई थी, तो दक्षिण अफ्रीका, क्या दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों की दुर्दशा का चित्रण किया था इन्होंने, दुर्दशा का चित्रण किया था भैया यहाँ पे लंदन गाइड में। बात क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर लिया करें। जब सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ेगी, लाइक की संख्या बढ़ेगी, कमेंट संख्या बढ़ेगी तो हमें और मनोबल प्राप्त होता है और हमें और अच्छा करने का मन करता है। तो अभी तक यहीं तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।